हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक में चैप्टर है गरीबी का। तो चलिए इसके नोट्स देखते हैं। और हाँ, इसके पहले बता दूं मैं कि और भी सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाया गया है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सभी भी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और आर का एग्जाम देना है तो टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। इसका चैनल का नाम है PR रिसर्च नॉलेज सेंटर है, तो आप लोग अगर जानना चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गरीबी का तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुँच की असमर्थता से है, अर्थात जब व्यक्ति अपनी मौलिक ज़रूरतों को भी पूरा न कर सके तो वह गरीब है। गरीबी को दो रूपों में देखा जाता है, निरपेक्ष गरीबी व सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी यह दर्शाता है कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं। निरपेक्ष गरीबी मापन को हेड काउंट विधि भी कहा जाता है, क्योंकि यह गरीबों की संख्या को बताता है। इस विधि में उपभोग व्यय या न्यूनतम आवश्यकता पोषण स्तर के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण कर उन लोगों को गरीब मान लिया जाता है जिनका उपभोग व्यय गरीबी रेखा से नीचे है। सापेक्ष गरीबी अर्थव्यवस्था में आय एवं संपत्ति के वितरण की स्थिति को दर्शाता है। सापेक्ष गरीबी मापन की दो प्रमुख विधियां हैं, लॉरेंज वक्र विधि तथा गिनीज गुणांक। लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन वर्ष 1905 में मैक्स और लॉरेंज द्वारा किया गया था। यह राष्ट्रीय आय के वितरण का रेखाचित्रीय प्रदर्शन है, जिसमें लॉरेंज वक्र का प्रत्येक बिंदु राष्ट्रीय आय प्रतिशत मात्रा की जनसंख्या प्रतिशत भाग में वितरण को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र कुल आय के संचयी प्रतिशत तथा जनसंख्या के संचयी प्रतिशत के मध्य वितरण का प्रदर्शन करता है। देखिए दर्शाया गया ऐसे, निरपेक्ष समता रेखा सीधा रहेगा और लॉरेंज वक्र जो कि नीचे से गया हुआ है। तो यह जनसंख्या के संचयी प्रतिशत है और आय का संपत्ति कैसे आय, ये जनसंख्या का संचयी बढ़ रहा है और आय कैसे बढ़ रहा है दिखाया गया है। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितनी दूर होगा आय का वितरण उतना ही असमान होगा, जबकि यह निरपेक्ष समता रेखा के जितने नज़दीक होगा आय वितरण उतना ही समान होगा। देखिए ये 1912 का दिखाया गया है, जैसे कि गिनीज गुणांक इक्वल टू पूर्ण समता रेखा एवं लॉरेंज वक्र के मध्य का क्षेत्रफल इक्वल टू पूर्ण समता की रेखा के मध्य का कुल क्षेत्रफल, ये इसका फार्मूला दिखाया गया। अब देखते हैं भारत में गरीबी। तो भारत में गरीबी का मापन प्राथमिक आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा DR गाडगिल समिति द्वारा वर्ष 1962 में किया गया, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 रुपये उपयोग व्यय को गरीबी की रेखा मानने का सुझाव दिया। वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने गरीबी को प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर परिभाषित किया। इसी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को गरीबी रेखा माना गया। वर्ष 1989 में गठित प्रोफेसर DT लकड़वाला, देखिए याद रखिएगा ये लकड़वाला समिति है, जिसने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा वर्ष 1993 में, 1989 में गठित हुआ था, 1993 में इसका प्रस्तुत आया। तो इन्होंने 1993 में जो प्रस्तुत किया ने सभी राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव दिया। लकड़वाला समिति के सुझाव पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक अपनाए जाने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया जाने लगा। स्मरणीय है कि भारत में निर्धनता आकलन हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा जारी घरेलू उपभोक्ता व्यय के आंकड़े प्रयोग में लाए जाते हैं। भारत में गरीबी मापन की प्रविधि के निर्धारण हेतु वर्ष 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। नवंबर 2009 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तेंदुलकर समिति ने गरीबी को बहुआयामी माना तथा इस समिति ने कैलोरी उपागम के बाजार, खाद्य तथा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय को गरीबी मानकर मापन का आधार माना। इस समिति ने गरीबी मापन की विधि में UPR यानी कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, जिसके अंतर्गत 30 दिनों की याददाश्त अवधि यानी रिकॉल पीरियड के भीतर के उपभोग व्यय को लिया जाता था, के स्थान पर MRP यानी मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को अपनाया गया। MRP के तहत 5 मदों यानी कपड़े, जूते, चप्पल, शिक्षा, टिकाऊ वस्तुएं एवं संस्थागत स्वास्थ्य व्यय को 365 दिन की याददाश्त अवधि के लिए, जबकि शेष मदों को 30 दिन की याददाश्त अवधि के लिए उपभोग व्यय के आंकड़े लिए जाते हैं। इस समिति की प्रविधि के अनुसार वर्ष 2011
2012 में भारत में 21.9% गरीबी रही। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 13.7% गरीबी दर्ज की गई। इनकी प्रविधि के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 816 रुपये प्रति व्यक्ति अथवा 27 रुपये 20 पैसा प्रतिदिन रहा, जबकि शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये प्रतिदिन का रहा। तेंदुलकर समिति के अनुसार सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य छत्तीसगढ़ 39.9%, जबकि सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश यानी 598.2 लाख है। तेंदुलकर समिति प्रविधि के अनुसार न्यूनतम गरीबी प्रतिशतता वाले केंद्रशासित प्रदेश राज्य क्रमशः देखिए अंडमान निकोबार 1% और गोवा 5.1% हैं। निर्धनता आकलन की पुनर्समीक्षा हेतु जून 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कार्यदल गठित किया गया, जिसने 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस समिति ने भी गरीबी को बहुआयामी मानते हुए गरीबी रेखा के आकलन को पर्याप्त पोषण, वस्त्र, मकान का किराया, यातायात, शिक्षा तथा अन्य गैर खाद्य व्यय पर आधारित माना। पोषक मापन में इन्होंने खाद्य बास्केट को लिया है, जिसमें कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन एवं वसा को भी स्थान प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2155 किलो कैलोरी, 48 ग्राम प्रोटीन एवं 28 ग्राम वसा प्रतिदिन, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए 2090 किलो कैलोरी, 50 ग्राम प्रोटीन एवं 26 ग्राम वसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का मानक रखा। रंगराजन प्रविधि के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में 29.5% लोग गरीबी में थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 30.9%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 26.4% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। रंगराजन प्रविधि के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अथवा 32 रुपये 40 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 1407 रुपये प्रति माह अथवा 46 रुपये 90 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन माना गया है। इस प्रविधि के अनुसार भारतीय राज्यों में सर्वाधिक गरीबी छत्तीसगढ़ 47.9% में दर्ज की गई। सर्वाधिक गरीबों की संख्या वाला उत्तर प्रदेश 809.1 लाख, मतलब समझिए 809 लाख है। रंगराजन प्रविधि के अनुसार न्यूनतम गरीबी प्रतिशतता वाला केंद्रशासित प्रदेश एवं राज्य क्रमशः अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6% तथा राज्य गोवा 6.9% है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 9 यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन संख्या 1 है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो यह है अघल समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो देखिए कथन 1 है सिरगणना विधि, कथन 2 है कैलोरी ग्रहण, कथन 3 है पारिवारिक उपभोग व्यय, कथन 4 है प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि सिरगणना, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय का नहीं है इसमें जोड़ा गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 है, 90 के दशक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामाजिक धार्मिक समूहों के निम्नलिखित समुदायों में से किस एक में गरीबी का प्रभाव क्षेत्र सबसे अधिक है? तो देखिए यह है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जनजाति 1999 क्वेश्चन है। तो भारत के आर्थिक पिछड़े वर्ग में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के जनजातीय समूहों में 90 के दशक में गरीबी के दर अन्य सामाजिक समूहों का अपेक्षा सर्वाधिक रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यह है 2100। फिर है आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहता में से किस एक की संतुष्टि की गई है? तो यह है 2400, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है? तो यह है कैलोरी प्राप्ति से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या? तो वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? तो देखिए यहाँ पर है नगरीय क्षेत्र, अब कथन 1 है नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 42 रुपये, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये, तो देखिए 26 रुपये का जिक्र किया गया था, दूसरा वाला सही है। और तीसरा कथन नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन, तो 32 रुपये की बात किया गया था, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये नहीं, शहरी क्षेत्रों में है। तो इस प्रकार देखिए कथन 2 सही है, कथन 3 सही है, तो कथन 2 सी किसमें सही है? ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर,
भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, तो यह हो जाता है परिवार का उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं, तो ये है, तो ये किस पर होता है, तो ये एनएसएसओ के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है, तो यह है उपभोग आंकड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो यह है साक्षरता, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रति व्यक्ति औसत आय, एचसीआर और भोजन में कैलोरी, ये तीनों लाया जाता है, साक्षरता नहीं लाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो यह किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, तो यह होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, तो यह जाता है आय की विषमता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, आय का वितरण मापा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉरेंज वक्र से। क्वेश्चन नंबर 17 है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन ए है ऑस्कर लुईस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नक्शे से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 से निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, तो ऑप्शन डी होगा योजना आयोग, अब नीति आयोग हो गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है, तो यह हो जाता है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है, तो देखिए, ये सुरेंद्र तेंदुलकर समिति और लकवाड़ा समिति दोनों ही भारत के निर्धनता अनुमानों के लिए संबंधित है, तो इस प्रकार बी और डी दोनों हो जाएंगे, इसलिए स्टार लगा दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी का रेखा का आकलन किया जाता है, तो यह किया जाता है लकड़वाला। बाकी देखिए, दत्त है, चलैया है, चक्रवर्ती है। तो छठी पंचवर्षीय योजना के समय से ही योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी का निर्धारण किया जा रहा है। भारत में गरीबी का अनुमान एवं गरीबी के अनुमान की प्रविधि के निर्धारण हेतु समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया जाता रहा है। इन समितियों में अघल समिति 1977, लकड़वाला समिति 1989, तेंदुलकर समिति 2005, सी रंगराजन समिति 2012 आदि प्रमुख हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया है, तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37.2। देखिए, तेंदुलकर समिति ने वर्ष 2004-05 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 37.2 आकलित किया था। योजना आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह दर वर्ष 2011-12 तेंदुलकर प्रविधि के अनुसार 21.9% है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से इस समिति को अध्यक्ष कौन थे, तो यह सुरेश तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी, तो यह हाशिम समिति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की। समिति के अनुसार शहरी गरीबों की पहचान 3 प्रकार की कमजोरियों के आधार पर की जा सकती है, जो निम्न हैं: आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी तथा पोषाजनक कमजोरी। क्वेश्चन नंबर 27 से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण है। कथन है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिज्ञित समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है। तो देखिए, ये दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित है, क्योंकि अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। तो देखिए, ये सही है और दोनों की सही व्याख्या कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारत में अमीर एवं गरीब दोनों ही कुपोषित हैं, क्योंकि गरीबों के पास पोषण प्राप्त करने के बहुत सीमित विकल्प हैं, जबकि अमीर अतिशय खान पान या अस्वास्थ्यकर खाद्य का सेवन करते हैं।
अतः भारत में कुपोषण के संदर्भ में कथन और कारण दोनों सही है, तो कारण सही की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, योजना आयोग द्वारा अप्रैल 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार भारत में 2009-10 में गरीबी का प्रतिशत घटकर हो गया, तो यह हो गया 30%। तो योजना आयोग द्वारा मार्च 2012 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2009-10 में निर्धनों की संख्या कुल जनसंख्या का 29.8% थी। ध्यातव्य है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 2004-5 में देश में निर्धनों की संख्या तत्कालीन जनसंख्या का 37.2% थी। जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों तेंदुलकर समिति का प्रविधि पर आधारित के अनुसार वर्ष 2011-12 में गरीबी का प्रतिशत 21.9 है। क्वेश्चन नंबर 30 से 5 वर्ष पूर्व भारत में गरीबी का प्रतिशत 37.2% पाया गया था। योजना आयोग द्वारा अप्रैल 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार गरीबी का प्रतिशत 2009-10 में कम होकर अब है, तो अब हो गया 30% का 2011 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 से भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत, तो यह है 26%, लगभग 26% का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं? तो देखिए ये रहते हैं 27.5% लगभग होगा। हाँ सही है, 27.5% है, प्रश्नकाल के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 33 से 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य था? तो यह है 10% का। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में $2 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है, तो यह है 80% का। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत था, तो यह है 53.7%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, नवीनतम 2003 FAO आकलन के अनुसार समस्त विश्व की भूखी जनसंख्या में भारत का योगदान है, तो ऑप्शन सी है 30%। क्वेश्चन नंबर 37 है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के एक सर्वेक्षण के अनुसार जिसके आंकड़े हाल में घोषित हुए हैं, भारत के किस राज्य में आबादी का अधिकतम प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 38 है, कथन और कारण। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है क्योंकि यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आता है, योजना आयोग की वर्ष 1999-2000 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अधिकतम प्रतिशत, तो यह है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी का। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। देखिए सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं, तो लाख में है उत्तर प्रदेश 598 लाख, बिहार पर 358 लाख, मध्य प्रदेश 234 लाख, महाराष्ट्र 197 लाख, पश्चिम बंगाल 184 लाख, संपूर्ण भारत 2697 लाख। अब देखिए राज्य निर्धनता यानी कि सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत वाले राज्य हैं, तो देखिए प्रतिशत में छत्तीसगढ़ 39%, झारखंड 36% है, और 37%, मणिपुर 36%, अरुणाचल प्रदेश 34% और बिहार 33%, कुल मिलाकर 21%। क्वेश्चन नंबर 40 है, योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, डॉक्टर सी रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात से सही नहीं रहा? तो ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़ 37.9%। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 है, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 55। क्वेश्चन नंबर 44 है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम क्या प्रतिशत अंकित किया गया है? जम्मू कश्मीर है, हरियाणा, गोवा, पंजाब। तो इसमें न्यूनतम बताना है, तो न्यूनतम गोवा होगा। सही है, ऑप्शन नंबर डी गोवा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? तो यह है केरल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही है? तो गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या प्रतिशत 1993-94 का है, राज्य प्रतिशत दिया गया है। तो देखिए इसमें सही सम्मिलित करना है। पंजाब दिया है 45.3%, बिहार दिया है 13.8%, उत्तर प्रदेश 49.5%, राजस्थान 34.3%। देखिए यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया, स्टार लगाया हुआ है।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं निर्धनता अनुपात 1993-94 में, तो पंजाब दिया है 11.8%, बिहार 55%, उत्तर प्रदेश 49.90%, राजस्थान 27.4%। उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी सही सुमेलित नहीं था, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा दिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आता है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन है, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है क्योंकि उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। तो ऑप्शन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 से निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश अभी पढ़ा हम लोगों ने, बिहार बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण यानी DRDA भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नहीं, कथन एक है। कथन एक है, DRDA देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। कथन दो है, DRDA निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय करते हैं। कथन तीन है, DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय इंटर सेक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं। कथन चार है, DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा और 1 और 2 सही नहीं है। पढ़ लीजिएगा फिर से, और यहाँ पर इसको दिया है, अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो देख सकते हैं वीडियो रोककर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदान करना। कथन दो है, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। कथन तीन है, खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 सही है, बल्कि तीसरा वाला गलत है, राज्य सरकार नहीं दी जाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो यह है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। ऑप्शन डी है ऊपर सभी, तो ऑप्शन डी सभी सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का हाल में अपनाया तरीका नहीं है? तो देखिए ये हो जाएगा निपुणता विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो यह था IRDP, ट्राइसेम, NREP, यानी ऊपर सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, छठी और पंचम। तो गरीबी उन्मूलन तो 5वां में दिया गया, और गरीबी हटाओ का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सन 1971 में दिया गया था, चुनाव में दिया गया था, चौथी पंचवर्षीय में देखिए चतुर्थ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। तो योजना 1969-74 की अवधि थी, और हालांकि यह एक चुनावी नारा था, न कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की चर्चा जरूर की गई थी, तो इस प्रकार योजना में नहीं किया गया था, बल्कि राजनीतिक क्या था, चुनावी नारा दिया गया था। चुनावी नारा को योजना आयोग में नहीं जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आता है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो यह है भारत ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 आता है, भारत में किस वर्ष नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो यह है 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59 है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये होता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर है, पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मति तथा सेवाओं से वंचन, सही है। देखिए ऑप्शन ए हो जाता है केवल एक, फिर भी इसको हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन कथन 2, कथन 3, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता, और कथन 3 है राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। देखिए सही उत्तर केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अपर्याप्त समृद्धि दर है, जनसंख्या के उच्च दर है, बेरोजगारी है, बढ़ती निवेश दर। तो बढ़ती निवेश दर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? तो यह हो जाता है शिशु मृत्यु दर साक्षरता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति
जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उल्टा यू आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा समाज के कमजोर वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा महिला किसान सशक्तिकरण योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए इसको पढ़ देते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP गरीबी रेखा से नीचे BPL के परिवारों के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत 5 उप योजनाएं कार्यक्रम शामिल हैं। 5 कार्यक्रम कौन से हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, पाँचवा है अन्नपूर्णा योजना। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाल में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन के लिए महिला आत्म सहायता समूहों को एक निम्न ब्याज दर पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। यह ब्याज दर था 7% का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निर्धन एवं ग्रामीण लोगों को योगदान देने हेतु हुवर मेडल के लिए निम्न में से किसे मार्च 2009 में चुना गया है? तो ऑप्शन ए है सैम पेत्रोदा, ऑप्शन बी है APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम को चुना गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 27 मार्च 2009 को घोषित किया गया। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है 69, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह को विचार दिया था? तो यह दिया था मो यूनुस ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, गरीबी उपशमन पर दक्षेस की मंत्री स्तरीय सभा हुई थी। ऑप्शन ए है काठमांडू में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है ढाका। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस्लामाबाद में। तो 7 से 9 अप्रैल 2002 के मध्य पाकिस्तान के इस्लामाबाद में गरीबी उपशमन पर सार्क की मंत्री स्तरीय सभा का आयोजन किया गया था। तो देखिए इस प्रकार ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर कुछ 70 क्वेश्चन पढ़े हम लोग, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वैदेशिक क्षेत्र, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखा जाएगा। तो चलिए अब लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।